प्यारे दोस्तों नमस्कार। हिंदी सोच के इंग्लिश कैसे लिखें, कहानी के माध्यम से इंग्लिश कैसे सीखें, आज के इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से समझाना सिखाना चाहता हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिए और जितने भी चैनल्स पे वीडियोस हैं सारे को देखिए, ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो आज की स्टोरी है नेक राजा, जेंटल किंग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में सोचना है, इंग्लिश में लिखना है। कैसे सोचेंगे, कैसे लिखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस को शुरुआत करेंगे। जैसे शुरुआत कर सकते हैं राजा के बारे में। एक राजा एक बड़े राज्य में रहता था। एक राजा, कौन रहता था? एक राजा। तो किंग, एक राजा रहता था, मतलब पास्ट टेंस में। लिव्ड, एक राजा लिव्ड, रहता था। कहाँ रहता था? एक बड़े राज्य में। इन अ बिग किंगडम। एक राजा रहता था एक बड़े राज्य में। ठीक है, समझ गए? एक राजा रहता था एक बड़े राज्य में। अ किंग लिव्ड इन अ बिग किंगडम। ठीक है, वह बहुत दयालु था। वह तो ही था, मतलब पास्ट टेंस में। ही वॉज वेरी काइंड। दयालु का क्या होता है? काइंड। वह था बहुत दयालु, यानी वह बहुत दयालु था। ठीक है, वह ईमानदार था। तो ही वॉज ऑनेस्ट। ठीक है, वह था ईमानदार, मतलब वह ईमानदार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अपनी प्रजा से प्रेम करता था। ही, मतलब वह, लव्ड, मतलब प्रेम करता था। किसको? वह अपनी प्रजा को प्रेम करता था। अपनी प्रजा का मतलब हो गया हिज पीपल। ही लव्ड हिज पीपल। पीपल का मतलब यहाँ पे प्रजा हो गया। वह प्रेम करता था अपने प्रजा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह से छोटे छोटे कहानी को सोचिएगा, इंग्लिश में लिखने का प्रयास करिएगा। वह सबकी बातें सुनता था। वह सबकी बातें सुनता था। वह का मतलब ही लिसन, मैंने सुनता था। वह सबकी बात को सुनता था। ही लिसन, लिसन्ड भी लिख सकते हैं, लिसन्ड भी लिख सकते हैं। ही लिसन टू एवरीवन। एवरीवन का मतलब हो गया हर एक, सबकी बात। ही लिसन टू एवरीवन। ही लिसन्ड, वह सुनता था। किसको? सब कोई को, हर एक कोई को सुनता था। कौन? राजा। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों। वह सबकी बात को सुनता था। वह गरीबों की मदद करता था। वह गरीबों की मदद करता था। वह का मतलब हो गया ही, मदद करना का हेल्प्ड। वह मदद करता था। किसको? गरीबों की, यानी द पुअर पीपुल लिख सकते हैं। द पुअर पीपल। ठीक है, वह मदद करता था। किसको? द पुअर पीपल, मतलब गरीब लोगों की मदद को करता था। चलिए, ठीक है, वह मदद करता था गरीब लोगों को। वह जानवरों से प्रेम करता था। ही लव्ड, वह लव्ड मतलब प्रेम करता था। किसको? द एनिमल्स। एनिमल्स। ठीक है, वह प्रेम करता था। किसको? जानवरों को। ठीक है, और आप आगे छोटे छोटे सेंटेंस लिख सकते हैं। वह पक्षियों को प्रेम करता था।
ही लव्ड, वह प्रेम करता था किसको? पक्षियों को, मतलब द बर्ड्स। ही लव द बर्ड्स यानी वह पक्षियों को प्रेम करता था। चलिए ठीक है, वह पक्षियों को प्रेम करता था। उन्हें केला पसंद था यानी ही लाइक्ड, लाइक्ड का मतलब पसंद था। ही लाइक्ड बनानास, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। ही लाइक्ड बनानास यानी वह उन्हें केला पसंद था। वे बच्चों को प्रेम करता था। ही लव्ड, वह प्रेम करता था किसको? बच्चों को। तो द चिल्ड्रेन, वह लव करता था, प्रेम करता था किसको? बच्चों को। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया। वह प्रतिदिन भ्रमण करता था। ही भ्रमण करने का दोस्तों विजिटेड होगा यहाँ पे, तो वह विजिट करता था यानी प्रतिदिन भ्रमण करता था। वह भ्रमण करता था प्रतिदिन, एवरी डे। ठीक है, वह विजिट करता था प्रतिदिन। ठीक है, वह प्रतिदिन क्या करता था? विजिट करता था। कहाँ पे? हिज किंगडम, वह प्रतिदिन अपने साम्राज्य का भ्रमण करता था। ही विजिटेड हिज किंगडम, यहाँ पे एवरीडे बाद में दे दीजिएगा। ही विजिटेड हिज किंगडम एवरी डे। ठीक है, ही माने वह, विजिटेड मतलब भ्रमण करते थे, हिज किंगडम मतलब अपना साम्राज्य। कब? प्रत्येक दिन। उन्हें 4 बेटे थे। ही यानी उन्हें, हैड मतलब थे, कितने? 4 बेटे यानी 4 सन्स। ही हैड 4 सन्स यानी उन्हें 4 बेटे थे। ठीक है, उन्हें 4 बेटे थे। वो हॉर्स राइडिंग पसंद करते थे, वो घुड़सवारी पसंद करते थे। तो ही पसंद करने का लव्ड। ठीक है, लव्ड की जगह आप लाइक्ड भी लिख सकते हैं। ही लाइक्ड और ही लव्ड क्या? हॉर्स राइडिंग। क्या? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स, वो प्रेम करते थे या पसंद करते थे किसको? हॉर्स राइडिंग को यानी घुड़सवारी को पसंद करते थे। ठीक है, उनके राज्य में शांति और खुशहाली थी। क्या थी? शांति और खुशहाली। तो ये ऐसे सेंटेंस को हम देयर से बनाते हैं। देयर वॉज क्या? उनके राज्य में शांति और खुशहाली थी। तो अब देयर से बनाएंगे सेंटेंस को। देयर वॉज पीस एंड हैप्पीनेस। देखो, देयर वॉज पीस एंड हैप्पीनेस यानी शांति और खुशहाली थी। कहाँ पे? उनके राज्य में। तो इन हिज किंगडम हो जाएगा। इन हिज किंगडम। ठीक है, देयर वॉज पीस एंड हैप्पीनेस यानी शांति और खुशहाली थी। कहाँ पे? उनके साम्राज्य में। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस को बनाएंगे। उनको 2 बीवियाँ थी। ही हैड मतलब उनको थी क्या? 2 बीवियाँ। तो 2 वाइफ्स। ही हैड 2 वाइफ्स। ठीक है, तो उनको 2 बीवियाँ थी। उनके पास एक हाथी था।
तो क्या हो जाएगा, ही हैड एन एलिफेंट। ठीक है, ही हैड यानी उनके पास थी क्या, एक हाथी। एक हाथी मतलब वन एन एलिफेंट। ठीक है, ये हो गया। लोग राजा का सम्मान करते थे। लोग मतलब वहाँ के जो जनता है वो, यानी द पीपल सम्मान करते थे मतलब रिस्पेक्टेड पास्ट टेंस में। लोग मतलब द पीपल, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान करते थे किसको, द किंग। किसको, द किंग, यानी राजा को लोग सम्मान करते थे। ठीक है, ठीक है। राजा हमेशा सत्य बोलता था। कौन, राजा मतलब द किंग, द किंग हमेशा, ऑलवेज स्पोक बोलते थे मतलब पास्ट टेंस है, स्पोक द ट्रुथ। ठीक है, देखो राजा हमेशा सत्य बोलता था मतलब द किंग ऑलवेज मतलब हमेशा, स्पोक मतलब बोलता था क्या, सत्य। ठीक है, राजा हमेशा सत्य बोलता था। उनके राज्य में सभी प्रजा खुश थे। उनके राज्य में सभी प्रजा, ये कह सकते हैं सभी लोग, तो या हर एक लिख सकते हैं, एवरीवन यानी हर कोई, वॉज हैप्पी यानी हर कोई खुश थे। कहाँ पे, इन हिज किंगडम। हर कोई थे खुश कहाँ पे, उनके साम्राज्य में, यानी उनके साम्राज्य में सब कोई खुश थे। राजा की डेथ हो गई यानी द किंग डाइड मतलब राजा जो है वो मर गए, राजा मर गए और सब कोई उदास हो गए। एंड एवरीवन वॉज सैड। ठीक है, द किंग डाइड मतलब राजा मर गए, एंड और हर एक कोई यानी एवरीवन वॉज थे क्या, दुखी। ठीक है, वे राजा को नहीं भूल पाए। दे couldn't forget the king। वे नहीं पाए क्या, भूल पाए, नहीं भूल पाए किसको, राजा को। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस को लिखेंगे दोस्तों, तो आपकी अंग्रेजी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।